मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो पैदा तो बड़ी होती है लेकिन वक्त के साथ साथ छोटी होकर मर जाती है। वक्त के साथ साथ छोटी होना शुरू हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल टीवी। मैं हूं आपकी मेज़बान माहम हैदर। नाज़रीन, लोगों से जो है वो हम आज कॉमन सेंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चेक करते हैं लोगों के अंदर कॉमन सेंस कितनी है। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो बड़ी पैदा होती है और वक्त के साथ छोटी होकर मर जाती है। क्या हो सकती है वो चीज़? मेरे तो माइंड में नहीं है। थोड़ा सा सोचो। ये क्या समझो कॉमन सेंस नहीं है? यही समझ लें, फिर नहीं है कॉमन सेंस। यही समझ लो, लास्ट चांस। नहीं, मेरे माइंड में नहीं है, नहीं पता। क्या चीज़ है जो पैदा तो बड़ी होती है लेकिन वक्त के साथ छोटी होकर मर जाती है। आप ऐसे सवाल क्यों पूछ लिया आपने मुझसे? तो ये अब मैं आपको सोच के बताऊंगा, फिर वक्त आप बता दें। शादी हुई हुई है? जी, कितने बच्चे हैं? एक बेटी। एक बेटी। कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को मेरे 4 साल। जो कवारे हजरात हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शादी करना बेस्ट है या नहीं बेस्ट? शादी अगर करवा लेंगे तो अच्छा है, उनकी लाइफ बन जाएगी, वरना तो फिर। और जो शादीशुदा होते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनकी किस्मत में उन्होंने ना खुद ही अपना रोना लिखा हुआ है, समझ लें। असल लाइफ शादी के बाद शुरू होती है। हाँ, ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो कवारे हजरात की आप पूछ रहे हैं अगर बात, तो उनको तो मैं यही कहूँगा, यार मोबाइल या इधर उधर के नेटवर्क छोड़ के सिर्फ अपना शादी करो, अपनी स्कूल लाइफ गुजारो। इधर चौकों में बैठना, कभी इधर हल्ला गुल्ला करना, लड़ाई झगड़े, ये फजूल है। आप शादी से पहले क्या करते थे? मैं भी शादी से पहले इसी तरह था। जब शादी हो गई है, अब थोड़ी सी ज़ाहिर की बात चेंजिंग आती है, वो आनी चाहिए। हर इंसान के अंदर ना शादी के बाद चेंजिंग होनी चाहिए। अगर फिर वैसे ही रहेगा ना वो कवारों जैसा, तो फिर वो लाइफ तो खुद ब खुद डिस्टर्ब होगी। क्या चीज़ है जो पैदा तो बड़ी होती है लेकिन वक्त के साथ छोटी होकर मर जाती है? आप ऐसे सवाल क्यों पूछ लिया आपने मुझसे? तो ये अब मैं आपको सोच के बताऊंगा, फिर वक्त आप बता दें। नहीं, मैं नहीं बता रही। अच्छा, कोई शेर वगैरह, कोई सॉन्ग वगैरह आता है? शेर वगैरह तो मुझे बहुत आते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको सुना नहीं सकता। क्यों नहीं सुना सकते? वो मैं शेर खुद पढ़ता ना इमोशन हो जाता हूँ, इसलिए ना मैं दिल लगाव मेरा बहुत ज़्यादा है इस शायरी में। मैं डायरी में भी लिखा हुआ है मैंने अक्सर शेर। 2 लाइन का कोई सुना दे। लाइन मुझे तो इस वक्त तो मैं आप और कोई क्वेश्चन पूछ लें। चलिए जी, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें थिएटर, फिल्म और टीवी के आर्टिस्ट हमें माजिद खान यहाँ पर मिल गए और मैंने इन्हें पकड़ लिया है। इनसे कोई कॉमन सेंस का सवाल करते हैं कि इनके अंदर कॉमन सेंस जो है वो कितने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े चर्चे हैं आपके। आज आप मुझे लाइव मिल गए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और क्या मसरूफियात हैं आपकी ज़िंदगी में? मसरूफियात कोई ख़ास नहीं, यही जो आपने बोला है, थिएटर का काम करता हूँ, टीवी फिल्म का। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कब से कर रहे हैं? मैं लास्ट 5 ईयर से कर रहा हूँ। अच्छा, कितने एक्टर्स के साथ आप कर चुके हैं अभी तक काम? मैं काफ़ी आर्टिस्ट के साथ काम कर चुका हूँ। थिएटर के जो बड़े नाम और एक्टर्स हैं, जैसे हसन मुराद हैं साहब हैं, और भी काफ़ी कॉमेडियन जैसे कि सुहेल अहमद साहब हैं। काफ़ी मतलब उनके साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिला है और आगे मज़ीद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे करेंगे इम्प्रूवमेंट आएगी, आपको पता ही है इस बार। बिल्कुल। ऐसे जो जो जवान है हमारे, जो बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप काम करें, काम को सीखें, फिर इस फील्ड में आएँ। ये एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आप टिकटॉक पे छोटे मोटे क्लिप्स बना के लिपसिंग करके तो डायरेक्ट टीवी और थिएटर में काम करना शुरू कर दें। ये स्टेप बाय स्टेप है। आप सीखें काम को। अकेडमीज़ हैं, लाहौर में है, मैंने लाहौर से सीखा है। KUJ परफॉर्मिंग आर्ट के नाम से अकेडमी है कैसर जवेद साहब की, और वहाँ से मैंने एक्टिंग सीखी। और कराची में है, इस्लामाबाद में बहुत सारे अकेडमीज़ हैं, वहाँ पे जाएं, आप सीखें, उसके बाद फिर इस फील्ड में आएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी फील्ड है। ये कोई छोटा सा काम नहीं है कि आप आएँ, आपने सीखा है, हाथ से देखिए और कि आप काम पे लगे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा मल साहब, मुझे बताइएगा कि कितना टाइम लग जाता है, जो न्यू बिल्कुल फ्रेश होता है, लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, उसे कितना टाइम लग जाता है सीखने में? ये तो उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी उस पर ग्रिप हासिल करता है और कितना अच्छी जल्दी सीखता है उसको।
क्योंकि जो एक्टर होता है ना वो या तो होता है और या नहीं होता। ये बीच वाली बात नहीं है कि मैं सीख लूँगा और मैं एक्टर बन जाऊँगा। हाँ ये है कि एक्टर पॉलिश होता है, जैसे ही इस फील्ड में आता है डिफरेंट करेक्टर्स करता है, तो जैसे जैसे करेक्टर्स करता है उसमें उसको ये ना ग्रिप हासिल होती है, तो जैसे जैसे काम करेगा तो वो इम्प्रूव करता जाएगा। अच्छा, आपको क्या करेक्टर पसंद है? कोई भाई का, हस्बैंड का, बाप बनने का, या कोई साला, कोई ये वो, इस तरह के क्या आपको पसंद है? मैंने डिफरेंट करेक्टर्स किए हैं, जैसे कि कायदे आज़म का मैंने करेक्टर्स किया है 14 अगस्त पे थिएटर में, और उसके अलावा सिपाही मकबूल सैन का आर्मी का करेक्टर किया है, और इसके अलावा विलन का भी किया है। यानी कि आपको जो भी करेक्टर मिले आपने उसको 100% अपना देना है। ये नहीं है कि आप कि मैं कर लूँगा या करने की कोशिश करूँगा, आपने समझना है कि मैं वही हूँ। इसके अलावा मैंने यूट्यूब चैनल के लिए वो भी मेरे भाई का चैनल है, उसके लिए मैंने बहुत काम किया है, उसमें डिफरेंट करेक्टर्स किए हैं, विलन का भी किया है, हीरो के भी करेक्टर डिफरेंट, गुस्से वाला हस्बैंड और मतलब बहुत ही यूनिक करेक्टर्स किए हैं मैंने अफरा तफरी में, और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे भी नए जो चेहरे हैं उनको काम दिया जाता है, उनको चांस दिया जाता है। अगर आप लोगों ने भी किसी ने काम करना हो तो आप रब्ता कीजिए, शाहिद भाई का नंबर जो है ना स्क्रीन पे चला दिया जाएगा, आप देख के उन पर कॉन्टैक्ट किए, वहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म का काम करने को मिलेगा, करेक्टर्स मिलेंगे। तो जैसे जैसे काम मिलता है उसको करें आप। ये नहीं है कि यार मैंने हीरो बनना है। एक आजकल के जो यंग जनरेशन है उनकी जो है ना वो साइकी है कि मैंने हीरो बनना है। हीरो नहीं बनना, आपने एक्टर बनना है, एक अच्छा एक्टर बनना है। जब तक आप एक अच्छा एक्टर नहीं बनते आप ना हीरो बन सकते हैं ना विलन बन सकते हैं, आप कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। थैंक यू। अच्छा, मेरा एक कॉमन सेंस का सवाल है कि वो क्या चीज़ है जो पैदा तो बड़ी होती है लेकिन वक्त के साथ साथ छोटी होकर मर जाती है? वक्त के साथ साथ छोटी होना शुरू हो जाती है। यार ऐसा क्या है, ये तो आपने एक अजीब सा ही क्वेश्चन कर दिया। पैदा बड़ी होती है और वक्त के साथ साथ छोटी होकर मर जाती है। क्या हो सकता है ऐसा? औरत छोटी होकर मर जाती है? अच्छा, ये भी नहीं है। और क्या हो सकता है ऐसा? हाथी हाथी छोटा होकर मर जाता है ना, देखिए ना, वो बड़ा पैदा होता है और जब वो बूढ़ा होता है तो उसके बाद मर जाता है। बूढ़ा होकर मरता, छोटा होकर नहीं मरता। अच्छा, छोटा भी होता है? कैसे? मतलब छोटा होकर मरता है ना। अच्छा, ये भी ऐड करना है इसमें। फिर क्या हो सकता है? पैदा बड़ा होता है और ऐसा ऐसा छोटा होता है और फिर। स्कूल जाते थे आप? हाँ जी, स्कूल जाता था। कहाँ तक पढ़ लिया? मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स किया है? अच्छा, चलो थोड़ा सा जोर डालें। अच्छा, किस पे? एजुकेशन पे? नहीं, अपने माइंड पे। माइंड पे। पैदा बड़ा होता है, अपने आप को बड़ा समझता है, मैं बहुत बड़ा पैदा हुआ हूँ। होता ही बड़ा पैदा, समझना क्या बेचारे ने। अच्छा, होता ही बड़ा पैदा है और आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब क्या हो सकता है उसको, वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। नहीं होता, छोटा होता है। छोटा होना शुरू हो जाता है। यानी बड़ा पैदा होता है और बाद में छोटा होना शुरू हो जाता है। छोटा होकर मर जाता है। मर भी जाता है। अच्छा, मुझे ना कोई हिंट दें ताकि मुझे थोड़ा आइडिया तो हो ना। आपको हिंट दूँ? गैर जानदार चीज़ है वो। अच्छा, गैर जानदार चीज़ है, यानी कि उसमें जान भी नहीं है, फिर भी बड़ा पैदा हुआ है और छोटा होना शुरू हो गया है। यार ये क्या हो सकता है? कोई एलियन भी जानदार ही होता है। साया? वो देखे ना, वो बड़ा पैदा होता है और जैसे जैसे टाइम ख़त्म होता है तो सूरज जैसे जैसे रात होती है हाँ, वैसे गायब हो जाता है। नहीं, ये नहीं है। अच्छा, पेंसिल? पेंसिल? पक्की बात है यही है? हाँ, यही हो सकता है क्योंकि वो बड़ी होती है, ऐसा ऐसा टाइम के साथ साथ वो ख़त्म हो जाती है। पेंसिल है वो? यही है? नहीं, यही है। पहले बड़ी होती है, मुझे कंफर्म है, बाद में छोटी हो जाती है। ठीक है जी, यही मेरा जवाब है। तो नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा मुझे माजिद खान से बात करके। इन्हें तो टीवी पे तो बहुत देखा था लेकिन आज मुझे लाइव भी मिल गया और मैंने आपके साथ भी जो है इनकी मुलाकात करवा दी है। तो इसका सही जवाब जो है वो पेंसिल ही था। तो मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर होगी आपके साथ मुलाकात। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।